परमेश्वर खाना हर दिन सड़क से उठाना पड़ रहा है। हालेलुया। कई दिन कुछ नहीं होता था, स्कूल में से मुझे 18 बार निकाला गया। हालेलुया। क्योंकि फीस पे करने के लिए मेरे पास नहीं होता था। स्कूल से निकलकर मैं पार्कों में जाके बैठा करता था। कई कई दिन हमें चल के जाना स्कूल पड़ता था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, 16 का हुआ बाइबल कॉलेज गया, 20 का हुआ बाइबल कॉलेज खत्म किया। हालेलुया। बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद आज हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सेवक के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। उस गवाही को सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो सच में परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। उस गवाही ने ईसाई विरोधियों को भी हिला दिया है। पहले आप सभी उस गवाही को सुनिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। हम एक कमरे में रहते थे, 10/10 का एक कमरा था, एक वॉशरूम था, एक टॉयलेट था, इतना ही था हमारा घर। उसके अंदर 2 चेयर थे, अगर कोई प्रभु का दास आ जाए तो उन्हें बिठाने के लिए, और बाकी सारा मैट था, एक छोटा सा ड्रम था, इतना ही था। मेरे पापा प्रचार करते थे, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों मिलके सुनते थे। हम ही इसे ऑफरिंग डालते थे और बाद में वही ऑफरिंग मेरे पापा ले लेते थे। तो यही चलता था हमारे पूरे सर्विस में। कई कई दिन, कई कई महीने हमारे चर्च में कोई नहीं होता था, खाना भी नहीं होता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा मंडे मार्केट चलेंगे। मंडे मार्केट रात के 11 बजे तक चलता है। जो तो मेरे दोस्त जो दिल्ली से आते हैं उन्हें पता है मंडे मार्केट के बारे में। तो 9 बज गए, मैंने कवर ववर तैयार कर दिया, 5-5 किलो का कवर तैयार कर लिया मैंने, और तैयार करके मैंने बिल्कुल रखा हुआ है। मैंने कहा मम्मी चले, मम्मी ने कहा नहीं रुक जा। 9:30 हो गए, मैंने कहा चले, मम्मी ने कहा रुक जा। 10 हो गए, 10:30 हो गए, 11 होने वाले थे। मैंने कहा मम्मी चले, उसने कहा रुक जा, अभी तेरे को बताऊंगी मैं। 11 खत्म हो गया, मैंने सारा पन्नी लिया, मैंने कहीं पर रख दिया, सर रख दिया। मैंने कहा तुम जाने की जरूरत नहीं है, 11 बज गए करके। 11:30 बजे मेरी माँ कहती चल अब चलते हैं। मैंने कहा मम्मी क्या बकवास कर रहे हो आप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, अब तो जाके फायदा ही नहीं है ना, सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या जाके करेंगे, दुकानें बंद हो गई है। मम्मी ने कहा चल। मैं चला गया चुपचाप पन्नी वन्नी लेके। तो नीचे हम चले गए तो देखा सारी दुकानें बंद है, एवरी सिंगल, हर दुकानें जो सब्जी की थी सब बंद है। बहुत सारी दुकानें लगती है, 100 से ज्यादा सब्जी की दुकानें लगती है, सब बंद है। मैंने कहा मम्मी देख, मैंने आपको कहा था ना सारी दुकानें बंद हो चुकी है, आपको पहले जाना चाहिए था। मम्मी कहती रुक जा रुक जा रुक जा। तो कुछ देर आगे गए तो मेरी मम्मी बड़े ध्यान से वो जो दुकान समेट रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने गंदे जो सब्जियां होती है नीचे जमीन पे फेंके होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ की एमसीडी क्या करती है, अगले दिन आके गंदे सब्जियों को ट्रक में ले जाती है फेंकने के लिए। तो मेरी मम्मी गई और मम्मी ने क्या किया, एक आलू लिया, आलू चेक किया, आलू का एक भाग अच्छा है, दूसरा भाग खराब है, पन्नी के अंदर। मेरे को बोला इधर आ, पन्नी के अंदर डाल दिया। मैंने बोला मम्मी क्या कर रहे हो, अभी तो खराब है। बोला डाल। फिर थोड़े आगे गए, टमाटर मिला, थोड़े आगे गए भिंडी मिला, थोड़े आगे गए कॉलीफ्लावर मिला, थोड़े आगे गए बैंगन मिला, थोड़े आगे गए पता नहीं क्या क्या मिले, सारी सब्जियां मिल गई। 2-2 पैकेट मेरे हाथ में फुल भरे 5-5 किलो के भयंकर लेके घूम रहा हूं मैं। वापस हम आ रहे हैं, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। रस्तों की औरतें है ना वहां पे खा वा के क्या थोड़ा सा चलने के लिए निकलती है। तो निकलने के बाद मेरी मम्मी से पूछा, अरे बहन जी क्या ये सड़े सड़े खाना लेके आप जा रहे हो, ये किसके लिए है। मेरे फादर और मदर का एक उसूल है, अपने घर की परिस्थिति किसी को मत बताओ, खुदा को पता है वो काफी है। हालेलुया। तो बहनों ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो, ये सड़े हुए खाने कौन लेके जाता है, किसके लिए। मेरी माँ ने कहा घर में कुत्ते हैं। मैं मम्मी को देख रहा, कुत्ते, मैंने कहा कुत्ते, मैं देखा तो अब औरतें भाई, मैं सारी लुधियाना की अच्छी है, ठीक है, हाँ ये वहां की बात है। हालेलुया। वहां भी सवाल पूछा, इतने सारी सब्जी ना, कितने कुत्ते आपके घर में। बोला 3 है। तब मैं समझ गया किसके बारे में बातचीत हो रही है। पापा मैं, मेरा भाई, हम पहुंच गए। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मम्मी का उसूल था घर की कोई बात बाहर। हम वहां पे गए, मेरे पापा ने लुंगी पहनी हुई थी, लुंगी फोल्ड किया, हालेलुया, सब्जी लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, सब लेके कुकर के अंदर डालकर मसाले, कभी लाल मिर्च हो तो प्रभु का धन्यवाद, कभी टैमरिन होगा, कभी ये वाला होगा, कभी वो होगा, कभी येलो रेड ग्रीन होगा, है ना। उस दिन जो था मम्मी ने कुकर में डाला, सीटी लगाई, जो चावल था, चावल पूरा नहीं था, चावल में पानी डाला, मिक्स किया, सब कुछ पता नहीं क्या बनाया, बना के फिर उस रात हम लोग क्या करते थे, कई दिनों बाद उसको खाना खाते थे, बड़ी आनंद के साथ खाते थे। मैं मम्मी को बोलता हूँ वो दिन कितने जबरदस्त थे मम्मी, जब हमारे पास होता नहीं था हम मिलके क्या करते थे, खाते थे। अगले 2 दिन में वो खाना खत्म हो जाता था, पूरा भरपेट खाते थे हम लोग। फिर वही हालत हो जाती थी हमारी, फिर हम मंडे बाजार के लिए वेट कर रहे होते थे। कुछ टाइम बाद तो मैं प्रो बन गया, मैं ही बता सकता था, दूर से बता सकता था कौन सा टमाटर सही है कौन सा नहीं है करके। ऐसे कुछ 3, साढ़े 3, 4 महीने बीत गए।
मैं चर्च में जाता था, मैं बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च से आता हूँ, तो इसके लिए वहाँ पे हमेशा फास्टिंग प्रेयर फास्टिंग प्रेयर। तो मैं छोटा था, मैं प्रेयर करने लगा। मैंने कहा परमेश्वर बहुत हो गया, सब्जी काम नहीं कर रही, आपको मेरे को चिकन देना। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा उपवास के प्रार्थना में मैंने क्या प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर खाना हर दिन सड़क से उठाना पड़ रहा है, किसी एक आध दिन एक चिकन भी दे दो जहाँ पे मुझे चिकन खाने का मन है। ये था मेरा प्रार्थना। तकरीबन 3.5-4 महीने बाद एक दिन मेरे फादर साहब आ गए। मेरे फादर साहब बड़े स्ट्रिक्ट है, और वो सारे जितने भी हमारे पुराने फादर लोग होते बड़े ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट होते हैं। वो ज़्यादा हंसते नहीं है, हालेलुया, है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं। माएँ हंसती है, बच्चे हंसते हैं, फादर, है ना। तो वो वाला हालत है मेरे घर का भी। एक दिन मेरे फादर साहब घर पे आए और भयंकर स्माइल कर रहे हैं, ओ खूबसूरत स्माइल उनके मुंह पे। मैं भी घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये फादर ही है कि नहीं, ये हंस कैसे रहे। हंसते हंसते मेरे को बोल रहे, हंसते तो जल्दी चल बाहर कुछ खरीदने जाना है। मैंने कहा खरीदने जाना है, मैं अपने भाई के पास गया, मैंने कहा चल जल्दी चल, पापा मम्मी आप दोनों को बुला रहे हैं, हाँ जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ, पापा का मूड नहीं बदलना चाहिए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे, उन्होंने कहा तंदूरी चिकन खाने जा रहे हैं, जल्दी चल। क्या खाने जा रहे? जोर से बोले ना, क्या खाने जा रहे? ओह माय गॉड, मेरा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे था। आपका एक्साइटमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया तंदूरी चिकन के लिए, मैंने की, मैं अलग ही एक्साइटेड, है ना, अलग ही एक्साइटेड। हम घर से निकले, वो तो छोटी छोटी निकर कर पहन के, टी शर्ट पहन के, बिल्कुल खुशी, बिल्कुल आप प्रभु, है ना। और फिर गाने भी उस जमाने में वही वाले गाने, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। बिल्कुल सबसे आगे हूं मैं, पापा उसके पीछे, मम्मी भाई उससे पीछे, और मम्मी सबसे पीछे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा चिकन आ रहा है नहीं आ रहा, उन्हें मतलब नहीं है, हालेलुया। वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, मैं बिल्कुल आगे, मुझे पता दुकान कौन सी, मैं दुकान के सामने जाके खड़ा हो गया। ओह ये थी हमारी कठिनाई प्रियो, हालेलुया। कई दिन खाने नहीं होते थे, हालेलुया, कई दिन कुछ नहीं होता था। स्कूल में से मुझे 18 बार निकाला गया, हालेलुया, क्योंकि फीस पे करने के लिए मेरे पास नहीं होता था। स्कूल से निकलकर मैं पार्कों में जाके बैठा करता था। कई दिन हमें चल के जाना स्कूल पड़ता था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, 16 का हुआ बाइबल कॉलेज गया, 20 का हुआ बाइबल कॉलेज खत्म किया, हालेलुया। बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जो छोटी मोटी सेवा मुझे करने को मौका मिलता था मैं करने लगा। कभी नौकरी के साथ विलेज चला गया, कभी कई देश में चला गया, कई नए जगहों में चला गया। जब मैं वहां पे गया, हालेलुया, परमेश्वर ने रुख बदल दिया, हालेलुया। कहीं पे गया तो खुदा के लोगों ने एक प्लेट भर के खाना दे दिया, किसी ने एक शर्ट दे दिया। किसी एक राज्य में गया, भयंकर ठंड था, उस प्रभु के दास ने अपना जूता उतार कर अपना ओवरकोट उठा के दे दिया। परमेश्वर ने रुख बदल दिया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 में, हालेलुया, खुदा ने रुख बदल दिया। भलाइयों के ऊपर भलाई आने लगी, मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा खुदा देने लगा। नौकरियों में खुदा प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन देने लगा, हालेलुया। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठने लगा, हालेलुया। दुनिया में कई जगह पे खुदा लेकर गया। एक दिन खुदा के पास गया, मैंने कहा खुदा इतना योग्यता प्राप्त करने का मेरे अंदर क्या है। एक दिन एक बड़ी जगह पे मैं गया, वो योग्यता नहीं है मुझे उसके अंदर कदम तक रखने का। जब मैंने कदम रखा, मैं अंदर गया, कमरे के अंदर गया, उस होटल रूम से मैंने चारों तरफ देखा और मैंने यहोवा का धन्यवाद किया। मैंने कहा यहोवा इतनी भलाई मुझे क्यों मिली। तो खुदा ने मेरे को देखकर इस प्रकार से एक धीमी आवाज में बोला, गलतफहमी ना रखना, ये तेरे वजह से नहीं है। याद है जब तू 12-13 साल का था और तेरे घर के अंदर वो प्रभु के दास लोग आते थे तो तेरी माँ बादशाह खाना नहीं खिलाती थी, वो जो सबसे बढ़िया था वो देती थी। वो डालने का समय, अब लेने का समय। मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरा करता है। आज शायद आपके पास नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है, अगर आप उसमें विश्वास योग्य है, खुदा कह रहा है सीजन तू सोच भी नहीं पाएगा, तू मांगेगा भी नहीं, उससे भी बेहतर। हालेलुया। आज प्रभु से मुझे इतना प्यार इसी की वजह से। I love Jesus because of this. I love him because of this. क्योंकि जो कुछ उसने दिया मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जो कुछ वो आज कर रहा है उसके बारे में मैं सोच नहीं सकता। हालेलुया। जो कुछ वो आज दे रहा है उसके बारे में मैं सोच नहीं सकता। हालेलुया। आज जिस देश में मैं खड़ा हूं,
आज एक प्रभु के दास ने मुझे कहा, काश आपके पादरी साहब, आपके फादर आज यहाँ पे होते तो उन्हें कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। हालेलुया, जिस देश में बिना जूते के आए, हालेलुया, आज उसी जगह में बेटा खड़ा होकर परमेश्वर का वचन बांट रहा है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को बताया, जैसा कि आपने गवाही में सुना होगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास एक बहुत बड़ी कमी और घटी से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि हमारा परमेश्वर कंगाल को धूली से उठाकर खड़ा करता है। हमारा यीशु मसीह एक चरवाहे को एक राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब आपके जीवन में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, लोग आपका विरोध करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से लोग आपको ताने मारते हैं, उस समय आप परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप दुविधा में पड़े हुए हैं, आपके जीवन में बहुत सारा कर्जा है, तो आज ही आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को सचमुच बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, वही परमेश्वर आपके जीवन की मुसीबतों को खत्म कर देगा। लेकिन जब आप परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, उस समय आप परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, आकाश में और पृथ्वी पे दूसरा और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। वो एकमात्र सच्चा और जीवित यीशु मसीह का नाम है, जिसके द्वारा हम साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब तू जल में होकर चले, जब नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में होकर चले, जब लो तुझे जला ना सकेगी। इसका मतलब यह है कि हर परिस्थिति में यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। बस आपको अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को और भी बनाए रखना है, और आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको देंगे। बस आपके जीवन में आप पहला स्थान आप परमेश्वर को दीजिए। जैसा कि आप जानते ही होंगे कैसे भारत में यीशु मसीह का कितना विरोध होता है। जो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, मसीह विरोधी उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन प्रभु का वचन इस बात को कहता है, हे मेरे भाइयों, या बांधो, दृढ़ रहो और परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छी बाइबल मंगवाना चाहते हैं, या आपको पंजाबी में, हिंदी में या इंग्लिश में या गुजराती में बाइबल चाहिए, या आपको मराठी में बाइबल चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप स्कैनर को स्कैन करके डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की बाइबल मंगवानी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, आपको अच्छे दाम में बाइबल मिल जाएगी। आप सभी इस गवाही को सुनकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।